70वीं बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे छात्रों के प्रदर्शन का आज 7वां दिन है और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले कुछ दिनों से आमरण अनशन की वजह से बीमार पड़े हुए हैं। और मैं आपको तस्वीर दिखाऊं पटना के गर्दनी बाग की, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको वो स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे मेरे सहयोगी शैलेश के कैमरे से, जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और चूंकि कुछ छात्र इनमें से अस्पताल में भर्ती हैं, लिहाजा इन छात्रों के समर्थन में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी नजर आ रहे होंगे, जो बीती रात से इसी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ इसी जगह पर धरना स्थल पर है। लेकिन मैं पप्पू यादव से बात करूंगी, उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी उन स्टूडेंट्स की जिनका कहना है कि बीपीएससी परीक्षा जो 12 दिसंबर को आयोजित किया गया था, 13 दिसंबर को उसको दोबारा करवाया जाए। साफ है कि बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक हुआ है, ऐसा इनका आरोप भी है। और ये कह रहे हैं कि बापू सेंटर की परीक्षा दोबारा क्यों, बाकी अलग अलग जगह पर जहां पर परीक्षा आयोजित किया गया था बीपीएससी की तरफ से वो दोबारा की जाए। कुछ छात्रों से मैं बात करूंगी। आपने एग्जाम दिया? जी, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया था। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, गया जिला से हैं और डेहरी में मेरा सेंटर था। जी, तो हमने जो देखा अभी तक हमारे सेंटर पर जो एग्ज़ाम हुआ पूरी तरह से निष्पक्ष हुआ और टाइमली लिया गया। थोड़ा 5 मिनट डिले हुआ, 12:05 में हम लोग को मिला, लेकिन एग्ज़ाम पूरी तरह से स्वच्छ हुआ। लेकिन बीच में जहाँ तक ट्रेन पर आते आते हम लोग को ऐसा पता चला कि दोस्त यार जो भी थे उससे सुनने को मिला कि कहीं कहीं पर 12:50 कहीं 12:30 में सेंटर पर जो है पेपर लीक का मामला और लेट का मामला हुआ, जहाँ पर धांधली हुआ। साथ में जो बापू सभागार का जो एग्ज़ाम हुआ वो पूरी तरह से लाइव हो गया और उसका पेपर भी वायरल हो गया। तो इस मनीष, आप अपने साथी छात्रों के समर्थन में आप? जी हाँ, समर्थन में है और इसको पूरी तरह से बाइकआउट करते हैं। हम लोग तरह से किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और हम लोग लोकतांत्रिक देश से हैं और इसको पूरी बात को सरकार के सामने रखें और उसको बात को मान करके ना इम्प्लीमेंट करें। हम लोग आज 7 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग न्याय चाहिए और न्याय के लिए हद तक जा सकते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। आपने भी इस साल परीक्षा दी? हाँ, मैंने भी 13 दिसंबर को परीक्षा दी। मेरा औरंगाबाद सेंटर था। आपके परीक्षा सेंटर पे कुछ धांधली? नहीं, मेरे परीक्षा सेंटर पे भी लेट क्वेश्चन मिला था, ठीक ना। सब जगह लेट लतीफी हुआ है और क्वेश्चन पेपर जो है कि कहीं से भी उचित नहीं था कि ये बीपीएससी का पेपर है। ये एक डी लेवल एग्जाम का पेपर लग रहा था। पटना साहिब हरमंदिर कहाँ है, तो पटना में है। एक ही क्वेश्चन जो है कि 2 बार रिपीट करके पूछा जा रहा है। 104वां संशोधन बिला जो है कि क्वेश्चन एंग्लो इंडियन बिला 2 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा है। कहीं से भी उचित फेयर एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक ना। आप लोगों ने परीक्षा नहीं दी तो यहाँ नहीं, वो ठीक है, पर अच्छा ओके ठीक है, आप लोग नेताजी के साथ पहुंचे। आपने भी परीक्षा नहीं दी? नहीं दिए थे मैंने। दिए थे? हाँ दिया था। थके हुए हैं, 3 दिन से यहाँ पे है। हाँ? 3 दिन से 4 दिन से यहाँ पे बैठे हुए कहाँ हैं। सेंटर था आपका? हमारा सेंटर पूर्णिया था। पूर्णिया था। जी। परीक्षा वहाँ पर अच्छे से हुई है, बाकी छात्रों के समर्थन में पहुंचे हैं। हाँ, यहाँ पे जो बापू सभागार के है उसके प्रॉब्लम को लेकर हम लोग। हाँ, आपने परीक्षा दी थी? जी, परीक्षा तो दी थी। आपके सेंटर पे परीक्षा ठीक हुआ? ठीक तो नहीं हुई थी। सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि जब आयोग कहती है कि हम लोगों को एंट्री जो है लेटेस्ट एंट्री 11 बजे तक थी, जब आयोग हम लोगों को 1 मिनट विलंब पर परीक्षा सेंटर पर जाने पर एंट्री नहीं देती है, तो हम लोग आयोग से 1.5 घंटा या फिर आधा घंटा लेट क्वेश्चन पेपर क्यों एक्सेप्ट करेंगे। ये तो मेरा था जिला स्कूल मधुबनी था, सेंटर जिला स्कूल दरभंगा, वहाँ पे हमारी सेंटर थी। सबसे बड़ी चीज़ें है कि पारदर्शिता नाम के आयोग के पास कोई ये नहीं है। इतनी बड़ी खिलवाड़ और इतनी बड़ी फेल्योर एक आयोग जैसी संवैधानिक संस्था कैसे कर सकती है, हमें समझ में नहीं आती। बिल्कुल लेट मिली थी। आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि जो भी बापू सभागार में उस तरह की घटना घटी वो तो बिल्कुल तौर पर कहीं से भी जायज़ नहीं है। अगर किसी छात्रों ने ऐसी तरह की घटनाएं को अंजाम दिया तो वो कदापि एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। मगर आयोग कहती है कि वो सभी उपद्रवी थे। अगर हमारा मानना है कि अगर वो सभी उपद्रवी थे तो एक सेंटर पे इतनी सारी उपद्रवी कैसे आ गए, ये आयोग की। मेरा एक सवाल है छात्रों से। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ कोचिंग संचालक इस प्रोटेस्ट को नियोजित कर रहे हैं और ये प्रायोजित तरीके से, मतलब ये प्रोटेस्ट है, इस पर क्या कहेंगे? ये सत्ता में बैठे लोग जो हैं उनके
लोग और उनके प्रवक्ता, उनके द्वारा ऐसी बयान दी जा रही है, वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से छात्रों को जो है कि आंदोलन को एक राजनीतिक मोड़ दिया जाए, ताकि छात्र राजनीति के मसले पर उलझ जाए और हमारा जो फंडा है, जो भी हमारा मकसद है, उसमें हम कामयाब हो जाएं। छात्र, ये बिल्कुल छात्रों की प्रोटेस्ट है, छात्र डटे हुए हैं और छात्र एक ही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ जो अन्याय हुई है उनका न्याय होनी चाहिए। संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं, बस हम लोगों की यही मांगे हैं। आपने परीक्षा दी थी? हाँ मैम, हमने दिया था। कहाँ पर सेंटर था? दल सिंह सराय। दल सिंह सराय, दरभंगा के। नहीं, ये सॉरी जी। आपके सेंटर पे परीक्षा ठीक से? वहाँ पिछली बार 68, 69 जैसा हुआ था, चेकआउट किया था, शूज़ वगैरह खुलवा दिए थे उन्होंने। इस बार इस तरह का कुछ भी नहीं था। एक लड़का तो मोबाइल लेकर अंदर चला गया था, लास्ट में पता चला। और हम लोग को डोमेट्री नहीं हो रहा था वहाँ पे, तो लगभग 3 बजे तक हम लोग को रोका गया वहाँ पे एग्ज़ाम होने के बाद भी। और सबसे ज़रूरी मैम, जो एग्ज़ाम ले रहे हैं ये लोग, 60 हमने 8 दिया, 69 दिया, जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न था इस बार बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन था, लग ही नहीं रहा था कि बीपीएससी का एग्ज़ाम है। तो इसको सही करना चाहिए हमारे हिसाब से। पिछले बार भी अतुल प्रसाद थे, इसके पहले उन्होंने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था उन्होंने, तो हर चीज़ के बारे में अपडेट देते रहते थे वो। लेकिन इस बार इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। नॉर्मलाइजेशन से लेकर ये मुद्दा उठा हुआ है और अभी तक मतलब ये बिगड़ता ही जा रहा है और बिगड़ेगा। 4 तारीख को डेट लॉन्च कर दिया उन्होंने बापू सभागार का। जब वो एग्ज़ाम फिर से लेंगे तो फिर से प्रॉब्लम हमें लगता है क्रिएट होगा। तो हमें लगता है रद्द कराकर एक अच्छा तरीका से, सही तरीका से एग्ज़ाम होना चाहिए फिर से। क्या नाम है आपका? चेतन आपने भी परीक्षा दी? जी, दरभंगा सेंटर था जी। वहाँ पर क्या हुआ, धांधली हुई? वहाँ पे मैडम, जैसे मेरा जो दरभंगा सेंटर था, मारवाड़ी कॉलेज में सेंटर था मेरा, तो उसमें हम लोगों ने पहली बार देखा बीपीएससी के एग्ज़ाम में कि जो वहाँ के एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर थे, उन्होंने बोला कि 20 मिनट के अंदर आप अपना OMR को कलर करिए। अगर आप नहीं कलर करते हैं तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। तो इसकी जांच हम चाहेंगे कि सरकार करे। दूसरी बात कि कल हम लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला है कि जो क्वेश्चन पेपर है ई सेट वाले, उसके जो आंसर दिया गया उसके बगल में QR कोड दर्ज है। तो जहाँ जहाँ पे QR कोड है वहाँ वही उसका आंसर है। तो ऐसा 40-45 क्वेश्चन हम लोग के संज्ञान में आया है कि वो जो आंसर है उसी के बगल में QR कोड है। तो ये हम लोग चाहेंगे कि सरकार, आयोग और EOU भी इसकी जांच करे कि कहाँ तक ये बात सच है। अगर ये बात सच है मैडम, तो ये बहुत बड़ा धांधली का बात हम लोग को ऐसा लगता है, ये हम कहना चाहते हैं। परीक्षा दी? बिल्कुल मैम, हमारा मानना यह है कि यह पूरी बहाली जो है घोर अनियमितता का शिकार है। इन्होंने बिना तैयारी की ये परीक्षा ली है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। यह पूरी बहाली करप्शन का शिकार है। इसमें पेपर लीक्स हैं, इसमें धांधली सेटिंग हुई है। कहाँ पर परीक्षा दी? हमने पूर्वी चंपारण में दिया था। बिल्कुल, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बापू सभागार की बात करते हैं कि हमने 12:30 बजे बापू सभागार में क्वेश्चन दिया। ये चाहते हैं, ये सरकार चाह रही है कि लोगों को भरमा रही है। वो चाह रही है कि आप बापू सभागार पे फोकस रहो, लेकिन ऐसा नहीं है। बापू सभागार के अलावा बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे लेट से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मैं पोस्टर पर ध्यान आपका कराना चाहूँगी। ये आप देखें, शिक्षा सत्याग्रह 78 बीपीएससी फर्जीवाड़ा नहीं सहेंगे, परीक्षा रद्द करवा के रहेंगे। इस तरीके के पोस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं। अब ज़रा मैं सांसद पप्पू यादव से बातचीत करूँ, जो बीती रात से प्रदर्शन वाली जगह पर है, और क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, जो छात्रों के समर्थन में यहाँ पहुँचे। पप्पू जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मैसेज है सरकार को? भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पजरा, गोबर पर क्या मैसेज दे। 90 के पहले से लेके आज तक पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड होता चला है और माफियाओं को पार्टी वाले कोई विधायक बना रहे हैं, कोई MP बनाने का टिकट देते हैं, ना उस पर कोई कार्रवाई होती, ना सजा होता है, ना उसके पैसे लिए जाते, ना उसकी संपत्ति सीज होती है। सब में इन्वॉल्व है। इच्छा शक्ति क्यों मर गई?
मैसेज क्या है? ये मामला तो हैशटैग रीड में मैंने उठाया, यूपीएससी के मामले उठाए, देश में एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी के मामले लगातार प्रभावित कर रहे हैं, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। पेपर जब लीक आउट होगा तो कौन बच्चे बचेंगे? अभी जो आप नॉर्मलाइजेशन के मुद्दों पर आपने कहा कि, और फिर वही से दो तरह के आपने पैटर्न का क्वेश्चन ले आए, जो प्रैक्टिस में है उस क्वेश्चन को ले आए, कोचिंग के जो प्रैक्टिस में है, तो कोचिंग के प्रैक्टिस में जो है उस क्वेश्चन को आप ले आइएगा। तो आप जरा हमको बताइए कि बच्चे का क्या होगा। और ये बीपीएससी के चेयरमैन पहले से दागी है और वो कोचिंग वाले को बुला करके पूछ रहा है कि आप बताइए क्या करना चाहिए। राय आप उससे ले रहे हैं, सिस्टम आपका है, कलेक्टर आपका है, राय आप अलग अलग से ले रहे हैं। सरकार ये नहीं मान रही है कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है। बापू, एक सेकंड, बापू परीक्षा केंद्र पर सरकार का कहना है, बीपीएससी का कहना है कि कुछ मिसक्रिएंट्स थे, कुछ अभ्यर्थी जो हंगामा कर रहे थे, उन लोगों ने परीक्षा रद्द करवाने के मकसद से ये किया और इस वजह से री एग्जाम हुआ। मेरा ये सवाल है कि सरकार कह रही है कि बीपीएससी की परीक्षा पेपर इस बार लीक नहीं हुआ है और मतलब छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका कोई असर दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। पहले आप ये बताइए, बीपीएससी के चेयरमैन से यह पूछिए, स्वीकार किए हैं आपके क्वेश्चन लेट से मिले, ये भी स्वीकार किए हैं कि 4-5 मिनट पहले ही क्वेश्चन आउट हो चुका है। पेपर में आ चुका है कि खगड़िया में पदाधिकारी के बच्चों मुर्गा भात खा के आप एग्जाम दिलवा रहे हैं, लाउड स्पीकर से सुनवा रहे हैं। बच्चे का डिमांड है 9 बजे, 9:30 बजे से 3:30 बजे तक की आप सीसीटीवी फुटेज लाइए। तो आप ना फुटेज ला रहे हैं, ना आप पैटर्न बता रहे हैं। और 12,000 बच्चों को आप री एग्जामिनेशन लेंगे और सेम पैटर्न पर एग्जामिनेशन होगा तो 4 लाख बच्चे तो मर गए ना। और जिनका एग्जाम हुआ वही खुद कह रहे हैं कि री एग्जामिनेशन, और इन लोगों की नेक्सस है सिस्टम, माफिया, कोचिंग और बीपीएससी, चारों की नेक्सस है। और क्वेश्चन का पैटर्न ही आप उठा के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। विपक्ष के नेता जब प्रदर्शन स्थल पर आते हैं, तेजस्वी आए या आप आए या कोई भी आए, वो सभी इसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? तो समझ में नहीं आता है। हम इस मामले को आज से नहीं उठा रहे हैं, 90 से उठा रहे हैं। पेपर क्वेश्चन सत्ता में तो वो लोग रह चुके हैं और हर सत्ता में चेयरमैन और लोग जेल गए हैं। 90 के बाद कई चेयरमैन, कई आईएएस जेल गए हुए हैं। नीतीश जी के बाद भी कई लोग जेल, आईएएस लोग जेल गए। फिर तो सरकार इधर से उधर बनती रही है। हर सरकार में क्वेश्चन पेपर लीक आउट हुआ है। तो हमाम में सब नंगे। अब राजनीति का क्या मतलब? हम तो अभी यूपीएससी में भी ये मामला उठाए हैं और जिस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं, हम आ करके बैठे हुए हैं आपके पास, आप लगातार डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो मेरा मोरल तक वैल्यू क्या कहता है? और पप्पू यादव कोरोना में भी राजनीति कर रहे थे, बाढ़ में भी कर रहे थे, एसएससी में भी कर रहे थे, यूपीएससी में भी कर रहे थे, भूज में भी कर रहे थे, उत्तराखंड में भी कर रहे थे, मणिपुर में भी कर रहे थे। हमारा किसी भी तरह के पॉलिटिकल चीज़ों से कोई लेना देना। बच्चे हमारे री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। मैं बच्चे के साथ, उनकी आवाज़ के साथ बैठा हूँ। सिर्फ री एग्जामिनेशन इतनी बड़ी 3 महीने तक, 9 महीने तक कोरोना में हम सड़कों पर बैठे और बाढ़ में 11 दिन बैठे। भैया मैं रात में 12 बजे जब हम यहाँ आए और हम बैठे हैं, छात्रों पर कोई प्रेशर ना पड़े, एज ए भाई मैं विपक्ष के नेताओं से आग्रह करूंगा
अपने सारे एमपी एमएलए को लेके आपको बैठना चाहिए, ताकि एक संदेश जाए और गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़े। सरकारी जितने मंत्री एमएलए एमपी हैं उसके घर पर हम लोग को धरना देना चाहिए। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हमारे वोट से मेरे बच्चों को पीट रहे हो तो इनके एमएलए एमपी मंत्री को घेरना चाहिए। और पूरे विपक्ष के नेता से लेके सभी दल के नेताओं को औपचारिकता नहीं निभानी चाहिए। हर परिस्थितियों में, हर तरह के परिस्थितियों में इस बच्चों के साथ सबको खड़े होने की जरूरत है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मैं आपको पोस्टर्स यहाँ पर जो लेकर छात्र बैठे हुए हैं, और देखिए कुछ इसमें से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भूख हड़ताल की वजह से बीमार पड़े हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भी इलाज उनका करवाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इन छात्रों की मांग री एग्ज़ाम को लेकर के है और सरकार ये कह रही है कि हमने कोई मतलब बीपीएससी परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है। सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई धांधली हुई है। छात्रों के प्रदर्शन का आज 7वां दिन है और इन सब के बीच सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और पप्पू यादव छात्रों के समर्थन में इस वक्त पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।